ये लेवल 2 की है। ठीक है भाई, लेवल 2 की वैकेंसी होती है। 1900 पे ग्रेड है इसका। पर इसमें ड्राइवर में ये है, आपको अच्छी खासी सैलरी देखने को मिलती है। वो इसलिए होता है क्योंकि आपका रनिंग अलाउंस जो होता है, वो अभी जो रनिंग अलाउंस चल रहा है, जैसे 1 किलोमीटर का 5 पॉइंट कुछ रुपए मिलते हैं 1 किलोमीटर के लिए रनिंग अलाउंस। तो उस हिसाब से आपका डेली का काफ़ी रनिंग अलाउंस मिलता है। तो मिनिमम आपका नॉर्मली ट्रेनिंग के बाद में 50 प्लस सैलरी रहेगा। 60-70 मतलब 50 प्लस ही जाएगा, जैसा आपका जितना रनिंग अलाउंस रहेगा, जितना आप ज़्यादा रनिंग करोगे उतना ही ज़्यादा आपका पैसा बनेगा। ठीक है भाई। तो इसका बेसिक 19,000 है, प्लस इसका 19,900 बेसिक है। और इसका डीए रहेगा आपका अभी 60% हो गया है। उसके बाद में आपका एचआरए रहेगा सिटी के हिसाब से। एक सिटी रहेगा तो 30%, बाई सिटी में 20% और जेड सिटी में 10% रहता है। और आपका ट्रैवलिंग अलाउंस रहेगा। उसके बाद में और छोटे मोटे जो अलाउंस हैं, आपका टीए जो रनिंग अलाउंस है वो रहेगा। ठीक है भाई। दूसरी बात, आपको सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। ठीक है, आपको हर जगह ट्रैवल करने का पास दिया जाएगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं, एज लिमिट जो है वो रहने वाली है 18 से 30 तक। जनरल वालों के लिए 18 से 30 तक इसकी एज लिमिट रहने वाली है। उसके बाद में SC ST हैं तो उनको छूट दी गई है 5 साल की। OBC के भाई हैं, OBC के भाइयों को छूट दी गई है 3 साल की। उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसमें जो मेडिकल है वो बिल्कुल 6x6 चाहिए होगा, विदाउट ग्लासेस। 6x6 नियर विजन और डिस्टेंस विजन दोनों 6x6 चाहिए। और आपको आँखों के लिए मस्ट चाहिए कलर विजन, बायनोकुलर विजन, नाइट विजन और आपका मेजोपिक विजन। तो ये सारा उसमें चेक होता है। तो भाई ये कलर विजन वगैरह सब कुछ उसमें चेक हुआ एकदम। जो ALP का मेडिकल होता है वो सबसे तगड़ा मेडिकल माना जाता है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें क्लोजली देखी जाती हैं। ठीक है भाई। तो ऐसा है कि किसी की भी कोई भी भाई है तो वो लेसिक वगैरह यूज़ ना करें, सजेशन यही रहेगा आपका। उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ कि SC ST और फीमेल और एक्स सर्विसमैन उनकी फ़ीस रहने वाली है 250 रुपीज़। उसके बाद में UR की और जो OBC है, UR की OBC वालों की फ़ीस रहने वाली है आपकी 500। उसके बाद में मैं थोड़ा सा आपको एक थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि हर जोन में क्या वैकेंसी रहने वाली है, टोटल वैकेंसी कितनी है, कैसे क्या आपका थोड़ा आइडिया है, उससे आपको पता लग जाएगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार हिंदी जो एरिया है उसमें ज़्यादा वैकेंसी आई है। तो बहुत अच्छे लेवल की वैकेंसी है नॉर्थ साइड में इस बार। और सबसे ज़्यादा वैकेंसी रहने वाली है आपकी मुंबई में सबसे ज़्यादा वैकेंसी रहेंगी आपकी। बाकी मैं आपको एक बार फुल डेटा का एनालिसिस दे देता हूँ कि कैसे कितनी क्या वैकेंसी है। जैसे मैं आपको दे देता हूँ, सबसे पहले अहमदाबाद की 47 वैकेंसी रहेंगी। तो अहमदाबाद में इस बार ज़्यादा वैकेंसी नहीं है। अहमदाबाद में 47 वैकेंसी है टोटल। उसके बाद में अजमेर में, भाई अजमेर में अच्छी वैकेंसी है। अजमेर में बहुत अच्छी खासी वैकेंसी रहने वाली है, क्योंकि अजमेर में 600 वैकेंसी प्लस 118 वैकेंसी, मतलब 718 टोटल वैकेंसी है। तो काफ़ी अच्छी मात्रा में अजमेर जोन से इस बार आपकी वैकेंसी देखने को मिल रही है। उसके बाद में प्रयागराज से भी ठीक ठाक वैकेंसी है, 457 प्लस 153, ये मिला के आपकी काफ़ी ठीक ठाक वैकेंसी है। जैसे ये आपकी 600 के आसपास वैकेंसी रहेंगी। प्रयागराज से अच्छी वैकेंसी है, बेंगलुरु से थोड़ी कम वैकेंसी है इस बार, 200 के समथिंग। पर भोपाल वालों के लिए भी अच्छी न्यूज़ है। भोपाल जिस भाई भोपाल से बनने वाले हैं उनके लिए 423 प्लस 30 वैकेंसी है। तो ये भी अच्छी खासी वैकेंसी है। उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि बिलासपुर से अच्छी वैकेंसी है 200 प्लस 322। तो ये आपकी 522 वैकेंसी बिलासपुर से है। उसके बाद में चंडीगढ़ से वैकेंसी कम है, 187 वैकेंसी चंडीगढ़ से हैं आपकी। इस बार चेन्नई से भी वैकेंसी कम है, 186। नहीं तो हर बार सबसे ज़्यादा वैकेंसी चेन्नई से, मुंबई से ही आती है, लेकिन इस बार चेन्नई से वैकेंसी बहुत ही कम है। तो आपका साउथ थोड़ा सा कम, इसमें कम वैकेंसी देखने को मिल रही है। उसके बाद में गुवाहाटी, भाई गुवाहाटी में आपकी 676 वैकेंसी है भाई, काफ़ी अच्छी मात्रा में वैकेंसी है गुवाहाटी से आपकी। ठीक है भाई। उसके बाद में जम्मू से आपकी ठीक ठाक वैकेंसी है 400।
उसके बाद में पटना से 103, उसके बाद में रांची से अच्छी वैकेंसी है आपकी, रांची से बहुत अच्छी वैकेंसी है 555 प्लस 745, तो ये आपका 1300 वैकेंसी है इसमें। तो आपका रांची में काफ़ी अच्छी वैकेंसी है 1300। उसके बाद में आप रहेंगे सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी में काफ़ी अच्छी वैकेंसी रहेंगी आपकी 600। भाई 600 वैकेंसी भी कमी नहीं होती है। और रांची में तो खैर 1300 वैकेंसी है, ये भी बहुत अच्छी वैकेंसी है, ठीक है भाई। उसके बाद में वैकेंसी रहेंगी आपकी सिकंदराबाद से, तो सिकंदराबाद से भी आपकी बहुत अच्छी वैकेंसी है 824 प्लस 596, तो ये आपकी रहेंगी 1420 के आसपास ये वैकेंसी रहेंगी आपकी। तो भाई सिकंदराबाद से भी बहुत अच्छी वैकेंसी है आपकी ALP की, आपका बहुत अच्छा चांस है यहाँ से। उसके बाद में मुंबई से मैं आपको बता दूँ 1078 प्लस 78 प्लस 37, तो ये यहाँ से वैकेंसी है, तो यहाँ से भी 1200 के आसपास वैकेंसी देखने को मिलेंगी आपको। तो यही 3 जोन ऐसे रहेंगे जिनमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलेगी। उसके बाद में कोलकाता है, कोलकाता से भी आपकी वैकेंसी रहेंगी 344 प्लस 497, तो ये भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। उसके बाद में रहेगा आपका भुवनेश्वर, वहाँ से भी 801 वैकेंसी है। उसके बाद में भोपाल, तो भोपाल से 423 प्लस 30 वैकेंसी हैं। और मालदा से आपकी रहेंगी 270 प्लस 289, तो ये वैकेंसी आपकी मालदा से रहेंगी। तो कुल मिला के इसमें आपने एक चीज़ देखी होगी कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी इस बार नॉर्थ से है, नॉर्थ में सबसे ज़्यादा ALP की वैकेंसी है, साउथ में इस बार बहुत ही कम वैकेंसी है। तो इससे ये आइडिया लगा सकते हो कि जो भाई ALP का फॉर्म भरे, नॉर्थ से ही फॉर्म भरना, हिंदी एरिया से फॉर्म भरना, क्योंकि आपको हिंदी एरिया से फॉर्म भरोगे, हिंदी एरिया में रहोगे, आपको बहुत अच्छा रहेगा, म्यूचुअल मिलने का चांस भी ज़्यादा रहेगा। तो बाहर रहने के बाद में आपको बहुत अच्छा और अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, बाहर रहने के बाद में आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा म्यूचुअल के लिए। तो ये बात आप कंपलसरी ध्यान रखना इस चीज़ को, क्योंकि आपको नॉर्थ से फॉर्म लगाना है, क्योंकि साउथ से अगर आप फॉर्म लगाओगे तो साउथ से म्यूचुअल नहीं मिलता है, इस बात को मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो भाई ये है, कट ऑफ में 2-3 नंबर का फ़र्क रहता है, 2-5 नंबर का फ़र्क रहता है, इतना आप एक्स्ट्रा मार्क्स ला सकते हो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ के, पर नॉर्थ में रहोगे बहुत अच्छा रहेगा, फैमिली के साथ रह सकते हो। तो मैं आपको थोड़ा सा कैटेगरी वाइज, जो अजमेर जोन का कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो बता देता हूँ। जैसे अजमेर है तो अजमेर में 2 आते हैं, NWR और WCR, ठीक है भाई। तो यहाँ पे जैसे वैकेंसी हैं वो UR की NWR में 262 हैं और WCR में 56 हैं, ठीक है भाई। यहाँ पे UR की ठीक ठाक वैकेंसी है। उसके बाद में SC की NWR से 97 और WCR से 18 वैकेंसी है। उसके बाद में ST की NWR से 59 और WCR से वैकेंसी नहीं है। उसके बाद में NWR से OBC की 142 और WCR से 32। उसके बाद में EWS की NWR से 40 और WCR से 12 वैकेंसी है। तो इस तरह आपकी वैकेंसी रहने वाली है आपकी अजमेर से। उसके बाद में मैं आपको चंडीगढ़ की बता देता हूँ। चंडीगढ़ में NR लगता है, नॉर्थर्न रेलवे, तो UR की 56, SC की 39, ST की 26, OBC की 49 और EWS की 20। तो ये आपकी वैकेंसी है चंडीगढ़ से। तो चंडीगढ़ में भी ठीक ठाक वैकेंसी है, पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है। इसके बजाय आप मुंबई से लगा सकते हैं, सिकंदराबाद से लगा सकते हैं, रांची से लगा सकते हैं, सिलीगुड़ी से लगा सकते हैं, गुवाहाटी से लगा सकते हैं, बिलासपुर से लगा सकते हैं, अजमेर से लगा सकते हैं। तो ये आपका ज़्यादा एक अच्छा ये है, काफ़ी अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिला यहाँ पे। तो भाई चंडीगढ़ से तो अच्छी कट ऑफ जाएगी, लेकिन इससे बढ़िया आप अजमेर से लगाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वैकेंसी भी काफ़ी है। उसके बाद थोड़ा प्रयागराज का बता देता हूँ मैं आपको।